जब तेजस्वी यादव और लालू यादव से पप्पू यादव मिलने गए थे, तब तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव किसी भी हाल में सांसद बने। वो नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव किसी क्षेत्र के बड़े नेता बन जाए, पप्पू यादव की पैठ यादवों में और मुसलमानों में बन जाए। वो नहीं चाहते थे और इसीलिए कांग्रेस को जानबूझकर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस के पाले में पूर्णिया सीट को नहीं डाली गई। राजद ने यह सीट अपने पाले में रख लिया और पप्पू यादव को ऐसे ही असहाय छोड़ दिया कि आप जाइए, अब आप क्या करिएगा। लेकिन पप्पू यादव भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए, सांसद भी बन गए। लेकिन अब पप्पू यादव की जिस तरीके से पूछ हो रही है, उस पूछ को देखते हुए तेजस्वी को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बातें हटा दीजिए कि पप्पू को किसका धमकी आ रहा है और किसका क्या हो रहा है, लेकिन इसके परे अगर राजनीति में देखा जाए तो पप्पू यादव की पूछ जो है वो काफी हो रही है। झारखंड में जिस तरीके से उनको चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाया गया, महाराष्ट्र में जैसे पप्पू यादव को चुनाव प्रचार कराने के लिए बुलाया गया, इससे यह साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन में एक राजद को छोड़कर सभी चाहते हैं कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे। झारखंड में जिस तरीके से पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार किया, पप्पू यादव कल्पना सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करने गए, हेमंत सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करने गए और दर्जन भर ऐसे सीट थे जिस पर पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार किया और वो सीट झामुओं के पाले में आ गई। पप्पू यादव का कद हेमंत सोरेन के पास इतना बढ़ चुका है कि हेमंत सोरेन पप्पू यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तारीफ कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के दिन उन्होंने पप्पू यादव को न्योता दिया, पप्पू यादव वहां पहुंचे। जब हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बुला रहे थे, उस वक्त वो पप्पू यादव से दूरी नहीं बना पाए और उन्हें भी न्योता भिजवाया। न्योता गया, पप्पू यादव झारखंड पहुंचे और जब झारखंड पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस मंच पर तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी सभी लोग मौजूद हैं। पप्पू यादव भी वहां मौजूद थे। हेमंत सोरेन पप्पू यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से खूब तारीफ हो रही है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका निभाई जा रही है कि भैया पप्पू यादव बड़े भाई, हेमंत सोरेन छोटे भाई, और किस तरीके से पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार करके हेमंत सोरेन को चुनाव जिता दिए। अब तेजस्वी को दिक्कत हो रही है कि इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव की पूछ होने लगी है। चाहे वामदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झामुमो हो, चाहे आपको शिवसेना हो, एनसीपी हो, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, सभी लोग पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में रखना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात से दिक्कत है कि अगर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए तो फिर आने वाले समय में यादवों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर जाएंगे। फिर यादवों के पास ऑप्शन हो जाएगा और यादव कहेंगे कि पप्पू ही हमारे नेता है, तो फिर मुझे कोई क्यों पूछेगा। यह भी एक बड़ी बात है। और पप्पू यादव सांसद बनने के बाद जिस तरीके से क्षेत्र संभाल रहे हैं, ना सिर्फ पूर्णिया बल्कि तमाम उन क्षेत्रों पर में भी जा रहे हैं जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है। पूर्णिया के सांसद शिवहर पहुंच जाते हैं, पूर्णिया के सांसद मोतिहारी पहुंच जाते हैं, पूर्णिया के सांसद मधेपुरा पहुंच जाते हैं, पूर्णिया के सांसद सिवान पहुंच जाते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का ऐसा लगता है कि पूरा बिहार मेरा क्षेत्र है और इससे तेजस्वी को तकलीफ आज भी हो रही है। लेकिन अब कह नहीं सकते हैं, करे तो क्या करे। पप्पू यादव का कद तो बढ़ रहा है और कद जिस तरीके से बढ़ा है, आने वाले समय में तेजस्वी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि अब पप्पू यादव भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाए। और जब बड़े भाई की भूमिका की बात हो रही है तो फिर तेजस्वी को तो दबना ही पड़ेगा। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।